जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डीपली आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर सकें। दोस्तों, ओ लेवल M1R5 की यह क्लासेस हर शाम 7 बजे हो रही हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ओ लेवल M1R5, ओ लेवल M2R5 दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की क्लासेस रात 9 बजे हो रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स M2R5 की तैयारी कर रहे हैं वो रात 9 बजे ओ लेवल M2R5 की क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। साथ ही साथ ओ लेवल के मॉक टेस्ट ई बुक के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से एक ही बार में एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रा की अनुमति नहीं देता है? विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट या ऑल ऑफ दी अबव? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ना ही ओपन वॉलेट, ना ही सेमी ओपन, ना ही सेमी क्लोज, तीनों की मदद से आप कैश विड्रा नहीं कर सकते हैं। आपके जो वॉलेट्स हैं वो 3 प्रकार के वॉलेट्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड। ठीक है। ओपन वॉलेट क्या होते हैं? जहाँ पर आप स्वाइप करके, है ना, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने गए और कार्ड स्वाइप करके आपने पेमेंट कर दिया, तो वो क्या है, आपके ओपन वॉलेट के अंडर में आते हैं, है ना। स्वीपिंग कार्ड्स फॉर बाइंग आइटम्स। इसके अलावा आप इसकी मदद से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो, या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करना है तो वो भी आप इस कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। जो क्लोज्ड वॉलेट होते हैं, कैसे होते हैं? क्लोज्ड वॉलेट, जैसे कि आपको कहीं पर कैशबैक मिल रहा है ना, कहीं पर आपको रिफंड मिल रहा है, वो क्लोज्ड वॉलेट के अंडर में होता है। और जो सेमी क्लोज्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई फंड ट्रांसफ़र करना है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो वो सेमी क्लोज्ड वॉलेट के अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई रूपी? ई रूपी क्या है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ई रूपी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ई वाउचर, एम पैसा, क्लोज्ड वॉलेट या पेटीएम सर्विस। तो ई रूपी एक डिजिटल सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जब कोविड का समय था उस समय इसको लॉन्च किया गया था। और यह बना किसके द्वारा? कौन इसको डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया था NPCI ने। किसने? NPCI ने। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है NPCI का फुल फॉर्म। इसके अलावा आप देखें तो इस डेवलपमेंट को, जो ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन आपके लिए डेवलप किया गया है, वो DFS और NHA इन दोनों के मेल जोल से हुआ है। मीन्स DFS और NHA दोनों के मिलने से, दोनों के सपोर्ट से ही ये आपका एक डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया है। अब यहाँ पर आपका DFS क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और NHA का मतलब है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी।
ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब नेक्स्ट, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या ICICI? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए आप लोगो भी देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कब लॉन्च हुआ, कब शुरू हुआ? तो ये आपका 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर 1911, 1911, 21 दिसंबर 1911 को शुरू हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ये भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है। कैसा बैंक है? भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाया और मैनेज किया गया था। ठीक है, बनाया भी भारतीय ने और इसको मैनेज करने का काम, इसको चलाने का काम भी भारतीय ने ही किया था। अब नेक्स्ट, क्या इससे बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चेकों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी? हेल्प्स इन फास्टर डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स इन बैंकिंग सेक्टर्स, OMR, OCR, बारकोड रीडर या MICR? बताइए क्या होगा इस राइट आंसर। तो देखिए, बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए, ठीक है, बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं MICR। क्या बोलते हैं? MICR। यहाँ पर आप देख सकते हैं MICR मशीन आपके सामने यहाँ पर फिगर में दिख रही है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट, MMID में कितनी संख्याएं होती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? हाउ मेनी डिजिट्स इन MMID? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। MMID। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है ना। MMID का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और MMID में कितनी संख्याएं होती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7, है ना। 7 नंबर का होता है, 7 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में APR क्या है? व्हाट इज APR इन क्रेडिट कार्ड? एनुअल परसेंटेज रेट, एनुअल प्रोसेसिंग रेट, ऑटो परसेंटेज रेट या ऑटो प्रोसेसिंग रेट? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनुअल परसेंटेज रेट होता है क्रेडिट कार्ड में APR का फुल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट संबंधित है पहचान के सत्यापन के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी? मीन्स किसी की पहचान को सत्यापित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, अगर आपको अपनी पहचान बतानी है तो अपनी पहचान बताने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी फ़ोटो, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, या आपको एवरेज मिल जाता है। पासपोर्ट से भी कर सकते हो, पैन कार्ड से भी आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके गवर्नमेंटेड मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ATM डेबिट कार्ड पर छपे नंबर में कितने अंक होते हैं?
हाउ मैनी डिजिट्स आर दियर इन प्रिंटेड नंबर ऑन द ATM डेबिट कार्ड। अब ATM डेबिट कार्ड का उपयोग आप सभी लोग करते हैं। बताइए ATM डेबिट कार्ड में कितने नंबर्स होते हैं, मीन्स जो नंबर वहाँ पर हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16 नंबरों का होता है। अब नेक्स्ट, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। When was QR कोड फर्स्ट यूज, 1990, 1993, 1994 या 1995। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो QR कोड का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कब, 1994 में, 1994। ठीक है। अब एग्ज़ाम में पूछता है QR कोड का फुल फॉर्म। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं QR कोड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR का फुल फॉर्म, जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन। जो मेन काम है पेमेंट वेरिफिकेशन में आपके QR कोड का उपयोग किया जाता है। QR कोड सबसे पहले किस कंट्री में यूज़ किया गया, तो जापान में यूज़ किया गया था। कहाँ पे, जापान में डेंसो वेब में। ठीक है, डेंसो वेब के द्वारा। अब QR कोड जो होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या QR कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं, मल्टी कलर में। तो बिल्कुल सही बात है, QR कोड मल्टी कलर में भी हो सकते हैं, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट या अधिकतर आपको QR कोड ब्लैक एंड वाइट आपको मिलता है, जहां पर वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से स्क्वायर ग्रिड में घिरा होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है कि QR कोड किस उसमें होता है, तो वो स्क्वायर ग्रिड में होता है। किस में, स्क्वायर ग्रिड में घिरा होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, RTGS की सुविधा कब शुरू हुई। When did the RTGS facility start? 2002, 2004, 2005 या 2008। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो RTGS की सुविधा कब शुरू हुई, 2004 में। कब हुई, 2004 में। ऑप्शन बी इज राइट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT। DFT का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल डायनेमिक टूल्स, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स या नन ऑफ द अबव। बताइए DFT का फुल फॉर्म क्या है। तो DFT का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है। ITZ कैश इज अ मोबाइल वॉलेट अथॉराइज्ड बाय विच बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, SBI, RBI या फिर GOI। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ITZ कैश ये आपका RBI द्वारा अधिकृत है। किसके द्वारा है, अथॉराइज, RBI के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड को आप और किन नाम से जानते हैं। बाय व्हाट अदर नेम डू यू नो क्रेडिट कार्ड, सॉफ्ट मनी, इजी मनी, हार्ड मनी या फिर प्लास्टिक मनी। तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी, है ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है। बताइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, इंटरनेट, कैल्क, SMS या HMIS। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन दी हॉस्पिटल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HMIS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, या फिर कहीं कहीं आपको मिलता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या मिलता है? हॉस्पिटल, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट, इन यूपीआई पेमेंट सिस्टम वर्चुअल पेमेंट सिस्टम एड्रेस इज मैंडेटरी। यूपीआई भुगतान प्रणाली में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य है, ट्रू या फिर फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही बात है, यूपीआई के माध्यम से जो भी पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, है ना, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? वीपीए कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ़ोन पे में क्यूआर कोड उपलब्ध है। बताइए क्या फ़ोन पे का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमको क्यूआर कोड अवेलेबल मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? तो फ़ोन पे में भी क्यूआर कोड मिलता है, जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे हैं उस बैंक का क्यूआर कोड वहाँ पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप उस बैंक में ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक सेविंग डिपॉजिट्स पर मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। मीन्स बैंक में जो आप पैसा जमा करते हो तो बैंक उस पर ब्याज कैसे देती है? हर महीने देती है आपको, है ना, कि क्वार्टरली देती है, कि हाफ ईयरली देती है या फिर ईयरली देती है। तो अधिकतर जो बैंक्स हैं वो आपको क्या देती हैं? क्वार्टरली ही आपको इंटरेस्ट देती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड? 1024, 5028, 7089 या फिर कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड में कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7089। क्यूआर कोड में 7089 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। वहीं पर जब अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात आएगी तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। अब नेक्स्ट, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एग्जाम में पूछता है कि भीम का फुल फॉर्म क्या है? BHIM, भीम। तो इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, शेप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये कब लॉन्च हुआ? तो बिल्कुल सही है, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था नोटबंदी के बाद। और ये आपका एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड कितने स्टोर हो सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी यहाँ पर बात हुई थी इसके पहले नंबर की, है ना, कि कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं। अब पूछा है कितने अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड हो सकते हैं। हाउ मेनी अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इन क्यूआर कोड? 4296, 5028, 7089 या फिर 10,000। तो क्यूआर कोड में आपके कितने हो सकते हैं? 4296, 4296 अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो बिल्कुल सही बात है, IMPS का फुल फॉर्म ही होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IDS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDS? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बी यूज्ड फॉर कैश विड्रा? क्या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग नगद निकासी के लिए किया जा सकता है? तो देखिए, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप निकालते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की बात एक साथ कही गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का उपयोग किया जाता है। बताइए, क्या OTP का उपयोग सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र और सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए करते हैं? OTP इज यूज्ड फॉर सेफ लॉगिन एंड सेफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ मनी। OTP का मतलब क्या होता है? एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP? तो वन टाइम पासवर्ड होता है। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि OTP सिक्योर क्यों होती है? तो OTP सिक्योर इसलिए होती है क्योंकि यह हर एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न आपको मिलती है। मीन्स जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार आपको एक नया डिजिट मिलेगा, एक नया कोड मिलेगा। इसीलिए क्या होता है कि यह सिक्योर मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग से क्या तात्पर्य है? बताइए। आधार लिंकिंग विद बैंक, आधार कार्ड का जो बैंक के द्वारा लिंक करना, कन्वर्टिंग समथिंग इन द बेस, बेस में कुछ कन्वर्ट करना, लिंकिंग आधार विद मोबाइल सिम, आधार कार्ड को मोबाइल सिम से लिंक करना, या नन ऑफ दीज। आधार सीडिंग, व्हाट इज मेंट बाय आधार सीडिंग? तो आधार सीडिंग से क्या होता है? आधार कार्ड सीडिंग से हम यह चेक कर पाते हैं कि हमारा आधार कार्ड हमारी बैंक से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चेक करना है कि भाई आधार कार्ड आपका आपके अकाउंट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना, तो आप आधार सीडिंग के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। यह परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।